डीएनए मित्रों, अब हम हिंदुओं के धर्मांतरण की साजिश पर कोर्ट की स्ट्राइक का विश्लेषण करेंगे। देश में एक खास एजेंडे के तहत मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करा रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि देश की उस अदालत ने कही है जिसने एक मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की से लव जिहाद का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। लव जिहाद वो शब्द है जिसे सुनकर बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस्लामोफोबिया फैलाकर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन ऐसी सोच रखने वालों को हरियाणा की कोर्ट के जज के फैसले को एक बार बहुत ध्यान से सुनना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। हरियाणा के यमुनानगर में एक नाबालिग हिंदू लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 35 साल का शहबाज खान उसकी 14 साल की बेटी का पीछा कर रहा है, दोस्ती करने का दबाव बना रहा है। अदालत ने मुस्लिम युवक शहबाज खान को लव जिहाद का दोषी माना और 7 साल की सजा सुनाई है। मामला सिर्फ एक मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की के बीच का नहीं है, बल्कि उस लव जिहाद और धर्मांतरण वाली षड्यंत्रकारी सोच का है जिसकी टूल किट का एक प्यादा शहबाज खान था। शहबाज ने ठान लिया था कि वो हिंदू लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करवाकर उसे घर से भगाने में मदद करेगा। इसलिए शहबाज को सजा सुनाने वाली जो महिला जज है रंजना अग्रवाल, उन्होंने सुनवाई में माना कि लव जिहाद एक वास्तविकता है और हम इसके अस्तित्व को इसलिए नहीं नकार सकते क्योंकि यह हमारे देश को नष्ट कर देगी। कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है, कहा है कि कभी कभी हम सच नहीं बोलते क्योंकि ऐसा करके हम समाज में संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन सच तो बोलना ही होगा, भले ही वो कितना डरावना क्यों ना हो। अदालत ने साफ साफ कहा कि अगर लव जिहाद को उदार नजरिया दिखाकर जारी रहने दिया गया तो यह हमारे देश की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही, हरियाणा में लव जिहाद नाम का आंदोलन चल रहा है और इसमें खास एजेंडे के साथ कुछ लोग काम कर रहे हैं। सोचिए, जिस लव जिहाद का नाम सुनते ही एक खास वर्ग लोगों को उनको तुरंत लगने लगता है कि कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसी लव जिहाद को लेकर अदालत ने आंखें खोलने वाली कितनी कड़वी सच्चाई बताई है। भारत में लव जिहाद या यूं कहें कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारा संविधान हर नागरिक को पसंद का धर्म चुनने का अधिकार देता है, लेकिन सवाल तब उठता है जब किसी को धोखे से या जबरदस्ती करके धर्मांतरण करा दिया जाता है। धर्मांतरण के पीछे भले ही सामाजिक दबाव, आर्थिक लाभ या फिर सियासी वजहों का हवाला दिया जाता हो, लेकिन लव जिहाद वाली साजिश तब बाहर आ जाती है जब जलालुद्दीन छांगुर बनकर धर्मांतरण का धंधेबाज बन जाता है और गजवाए हिंद की सोच के साथ लव जिहाद ब्रिगेड चलाता है। भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए जमीनें खरीदता है, मदरसे बनवाता है और उनमें हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए मुस्लिम युवकों को ट्रेनिंग देता है। धर्मांतरण से डेमोग्राफी बदलने की साजिश सिर्फ भारत को ही नहीं है, यूरोप के कई देशों को भी ये मुश्किल खड़ी कर रही है। एक रिसर्च के मुताबिक पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में धर्मांतरण सबसे ज्यादा होता है। दक्षिण कोरिया में 50% वयस्क जिस धर्म में जन्मे थे उसे छोड़ चुके हैं। स्पेन में धर्म परिवर्तन करने वाले वयस्कों का आंकड़ा 40% है। कनाडा में 38, स्वीडन में 37, नीदरलैंड्स में 36 और ब्रिटेन में 36% वयस्क ऐसे हैं जो जिस धर्म में जन्मे थे वो अब उस धर्म से जुड़ाव नहीं रखते। धर्मांतरण से बदलाव का असर धीरे धीरे यूरोप में दिखाई देने लगा है और अगले 20-25 साल में पूरा यूरोप ही अलग नजर आने लगेगा। फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है जो 2050 तक बढ़कर 18% पहुंच जाएगी। जर्मनी में 2050 तक हर 5वां जर्मन मुस्लिम होगा। स्वीडन में 2050 तक हर तीसरा नागरिक मुस्लिम होगा। ब्रिटेन में भी जिस तरह मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, 25 वर्ष बाद यहां हर छठा व्यक्ति मुस्लिम होगा। बेल्जियम में भी 2050 तक हर छठा व्यक्ति मुस्लिम होगा। इटली में भी हर 7वां व्यक्ति मुसलमान होगा। इन आंकड़ों को कट्टरपंथी सिरे से खारिज कर रहे हैं, दावा करेंगे धर्मांतरण इसकी वजह नहीं है, लेकिन जिस तरह ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम बन चुका है, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कहीं ब्रिटेन इस्लामिक देश ना बन जाए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तंज में ही सही, लेकिन इसकी आशंका साफ साफ जताई है। जी न्यूज़।